Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हर बार की तरह आपके प्यार के लिए। यही है मेरा प्रोत्साहन। आप लोग बुलाते हैं और इतना सारा प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बस इसीलिए मैं आती हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का भागवतम क्लास से। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग ने अपना कीमती मूल्यवान समय निकाल के यहाँ मुझे सुनने के लिए आए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो आज हम जिस श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं वो है श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 22वें चैप्टर में से, जिसका नाम है मैरिज ऑफ कर्दम मुनि एंड देवहूति। तो कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह। तो अब तक हमने देखा, थोड़ा सा रिकैप करेंगे हम। 6th श्लोका पे है आज। तो पहले के श्लोकास में क्या हो रहा है, सीन ऐसा है यहाँ पे सेट है कि जो स्वयंभुव मनु है, ठीक है, वो है पूरे विश्व के राजा है, ठीक है, और एक बहुत ही महापुरुष है क्योंकि वो मनु है। इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है देवहूति। ये बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी है। और अब स्वयंभुव मनु जो आए हैं, किसके पास आए हैं, कर्दम मुनि के पास आए हैं, जो भी एक महान पुरुष है और बहुत ही शक्तिशाली है, बलवान भी है और आध्यात्मिक तौर पे भी बहुत ही शक्तिशाली है। तो अब स्वयंभुव मनु कर्दम मुनि के पास आते हैं और इनका हाथ मांगते हैं अपनी बेटी की शादी विवाह के लिए, ठीक है। तो ये अब तक का सीन है। और अब जैसे ही स्वयंभुव मनु जो है वो कर्दम मुनि को देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो स्वयंभुव मनु बहुत सारी कर्दम मुनि की तारीफ करने लग जाते हैं। हाँ, उनकी ग्लोरिफिकेशंस कर रहे हैं बहुत सारी। और इसीलिए अब क्या होगा, अब कर्दम मुनि जो है वो स्वयंभुव मनु की रिटर्न में ग्लोरिफिकेशंस कर रहे हैं आज के श्लोक में। तो आइए आज का श्लोक चैंट करते हैं। 3:22-6। कृष्ण प्रिया, वुड यू लाइक टू चैंट द श्लोका? Hare Krishna. Yeah, is it possible to screen share? Just a second. Okay, I'll chant and then further you can take up. ठीक है? Okay. 3:22-6। दिष्ट्या मे भगवान् दृष्टो दुर्दर्शो यो कृतात्मनाम्, दिष्ट्या पादरजस्पृष्टम् शीर्ष्णा मे भवत शिवाम्। Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. It is my good fortune that I have been able to see you, for you cannot easily be seen by persons who have not subdued the mind or controlled the senses. I am all the more fortunate to have touched with my head the blessed dust of your feet. ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो श्लोक हम डिस्कस करेंगे और उसमें से हम क्या सीखते हैं, हमारे लिए क्या सीख है, उसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। पर चर्चा की शुरुआत करने से पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदमायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं
श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शतानि। तो आज की श्लोका पर चर्चा शुरू करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन में देखा कि स्वयंभुव मनु जो है वो कर्दम मुनि से क्या कह रहे हैं कि कर्दम मुनि आपको देखना इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही दुर्लभ चीज है। हाँ, ऐसा कह रहे। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये स्वयंभुव मनु जो है वो तो खुद ही एक राजा है, विश्व के राजा है। हाँ, और कर्दम मुनि जो है वो एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं। तो एक राजा एक मुनि को ऐसा क्यों कह रहा है कि आपको देखना दुर्लभ है? एक्चुअली स्पीकिंग देखा जाए तो अगर कोई बहुत बड़ी पद पे हो, जैसे कि कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई राजा हो, कोई बड़े पोस्ट पे हो, उन्हें मिलना दुर्लभ होता है, उन्हें देखना दुर्लभ होता है। जैसे एक्टर्स होते हैं, कोई भी फेमस पर्सनालिटीज होती है, हाँ, जो बहुत ही धनी होते हैं या जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं, उन्हें देखना दुर्लभ होता है। बट अब ये खुद एक ऐसा व्यक्ति, वो कर्दम मुनि जैसे एक बहुत ही आम हम्बल व्यक्ति को क्या कह रहा है कि आपको देखना दुर्लभ है। ये उल्टा कैसे हो रहा है? क्यों ऐसे कह रहे हैं? और ये कह रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको देख रहा हूँ, क्योंकि आपको देखना दुर्लभ है आप जैसे व्यक्तियों को। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं है कि मैं आपकी बाहर के बाहरी तौर पे आपको देख रहा, आपका शरीर देख रहा हूँ, हाँ, आपके जो बाल है वो देख रहा हूँ या आपकी कुटिया देख रहा हूँ, ये नहीं कह रहे। वो कहने का मतलब है आपकी जो अंदरूनी शक्ति है, आपके जो अंदर के गुण हैं, मैं उसे देख रहा हूँ और इसे देखना दुर्लभ है। और ये देखते हुए स्वयंभुव मनु है जो अपनी राजकुमारी का विवाह का प्रस्ताव लेके यहाँ पे आए हैं, क्योंकि वो क्या देख रहे हैं? उनके कर्दम मुनि के अंदरूनी गुण देख रहे हैं। और स्वयंभुव मनु को ये पता है कि जो देवहूति भी है, हाँ, वो भी कर्दम मुनि के ये अंदरूनी गुण देखेगी और उन्हें अप्रिशिएट करेगी और उन्हें एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, ये स्वयंभुव मनु जो है वो कहते हैं कि भले ही मैं पूरे विश्व का राजा हूँ, हाँ, तो विश्व का राजा होने के तौर पे तो उन्होंने कितना कुछ देखा होगा, विश्व में सारी चीजें देखी है, कितने सारे जो दुश्मन जो है उनके ऊपर उन्होंने विक्ट्री प्राप्त किया होगा। बट वो बोल रहे हैं कि मैं आपके अंदरूनी गुण को देख रहा हूँ। तो इससे कैसे क्या पता चलता है कि जो स्वयंभुव मनु है वो ना कि एक राजा है, बट वो एक राज्य ऋषि है। क्योंकि राज्य ऋषि, जो ऋषि होते हैं, वो क्या होता है, वो सिर्फ एक इंसान के, एक व्यक्ति के बाहर की चीजों को नहीं देख सकते, बट अंदर की चीजों को भी देख सकते हैं, जो इंग्लिश में कहते हैं वी कैन सी थ्रू अ पर्सन। तो अब वो ये देख रहे हैं कि भले ही दिखने में तो कर्दम मुनि एक ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बहुत
दिनों से कुछ बाल नहीं बनाया है, या कुछ बाहर से उन्होंने अपना वेशभूषा अच्छी नहीं पहनी है, या उनकी कुटिया जो है वो बहुत ही छोटी सी है, तो वो कुछ धनी नहीं है, दारिद्र लग रहे हैं। हाँ, बट स्वयंभुव मनु क्या देख रहे हैं कि कर्दम मुनि के पास एक ऐसा गुण है, इतना सारा गुण है, इतनी शक्ति है कि वो जो है कर्दम मुनि वो स्वयंभुव मनु से भी ज्यादा धन विकसित कर सकते हैं। इतना सारा उनमें अंदर से शक्ति है, बट वो कर नहीं रहे हैं क्योंकि जो मुनि होते हैं, जो आध्यात्मिक तौर पे बहुत ही शक्तिशाली लोग होते हैं, वो ये धन प्राप्त करने नहीं आए हैं, वो एक अलग धन, आध्यात्मिक धन प्राप्त करने आए हैं। भले ही उनमें वो शक्ति है कि वो कमा सकते हैं बहुत सारा धन, जो आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे भी कि कर्दम मुनि के पास एक ऐसा विमान होता है जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। आजकल यहाँ पे कोई बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास में जाता है तो उसको लगता है कि उसने बहुत बड़ा कुछ हासिल कर दिया है, कोई बड़ी चीज हो गई। तो यहाँ पे हम आगे के चैप्टर में देखेंगे कर्दम मुनि के विमान के बारे में, तो वो तो एक प्राइवेट जेट से भी बड़ा है, वो तो एक्चुअली एक उड़ता महल है। इतना उनमें पोटेंशियल है कि वो धनी बन सकते हैं, और ये चीज स्वयंभुव मनु देख सकते हैं कि उनका जो पोटेंशियल है वो देख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वयंभुव मनु कर्दम मुनि की तारीफ कर रहे हैं, और कर्दम मुनि ने पिछले श्लोकों में स्वयंभुव मनु के बारे में अच्छे शब्द बोले थे। तो दो जो है बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है, वो मिल रहे हैं यहाँ पे और एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरे लाइन में स्वयंभुव मनु क्या कह रहे हैं कि मैं और भी ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे क्या मिला है, मुझे अपने माथे पे आपकी जो चरण धूली है वो रखने मिली है। इसका मतलब क्या है कि स्वयंभुव मनु ने कर्दम मुनि के सामने प्रणाम किया है, अपने मस्तक को उनके चरणों में रखा है। अब सोचिए, इतना बड़ा राजा है, वो आके प्रणाम कर रहा है। अब वो देखेंगे तो बहुत ही राजा है, यानी कि बहुत ही धनी भी है, बहुत ही शक्तिशाली भी है, बहुत ही नामचीन है उनका, और बिकॉज वो उनको अपना दामाद बनाने आए हैं तो ऑफ कोर्स वो एज में भी बड़े हैं। तो हर चीज में हम देखेंगे तो कौन श्रेष्ठ है, स्वयंभुव मनु श्रेष्ठ है। फिर भी वो क्या कर रहे हैं, वो उनको प्रणाम कर रहे हैं, इतना श्रेष्ठ होते हुए भी। तो इससे हमें क्या सीखने मिलता है, इससे हमें ये देखने मिलता है कि पहली बात, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जैसे ही हम किसी भक्त को देखते हैं, तो उससे हमें हमारा जो है वो हम क्या होता है, हमारा भाग्य बढ़ जाता है। इंक्रीजेस गुड फॉर्च्यून करके वर्ड यूज किया ट्रांसलेशन में, तो हम और ज्यादा भाग्यशाली बन जाते हैं। ठीक है, सिर्फ एक भक्त के दर्शन करने से। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए जब हम किसी भक्त को देखते हैं। अंदर से एक नेचुरल प्रसन्नता आनी चाहिए, एक एक्साइटमेंट आना चाहिए। तो मैं 2 दिन पहले नीचे जा रही थी यहाँ पे, और हल्की हल्की सी बारिश होने लग गई। तो मैं चल के जा रही थी और सामने से एक छोटी बच्ची आ रही थी स्कूल से। तो जैसे ही हल्की हल्की बारिश होने लग गई, तो वो बच्ची एकदम ऐसे ऊपर देख रही और अचानक से ऐसे करके खुश होने लग गई, और मुझे देख रही है और बहुत ज्यादा खुश हो रही है, बहुत स्माइल कर रही है, और एकदम एक्साइटेड हो गई। और मैं तो अपने काम से जा रही थी, मुझे इतना कुछ एक्साइटमेंट नहीं मिला रही यार, छाता नहीं लाया, सब हमने। तो इससे मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो छोटी छोटी खुशी है, ये जो छोटी हल्की बारिश होने की खुशी है, ये सब हमें ना बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे। क्योंकि हम ये रोज की चीज, हम इतने साल से ये चीज देखने लग गए, तो हमें इस बात की इतनी खुशी नहीं हो रही है। तो वो सेम चीज हमें स्पिरिचुअलिटी में अपना सोचना चाहिए, जो हमारा स्पिरिचुअल एंथुजियाज्म है वो बनाए रखना चाहिए। और क्या होता है, जब बहुत हम किसी से फेमिलियर हो जाते हैं, ये वक्त से हम रोज ही मिल रहे हैं, ये तो बार बार इसका लेक्चर सुन रहे हैं, अरे इसमें क्या है, तो वो जो एक्साइटमेंट है, वो जो एंथुसियाज्म है, वो कम हो जाता है। तो जस्ट हमें याद करना चाहिए, जब पहली बार मैं इस भक्त को देखा था, सुना था, और मैं इससे कितना प्रभावित हुई थी, तो वो याद करके, नॉट कि हम बार बार इसलिए मिल रहे इसलिए टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाए और वो एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म लूज हो जाए, वो याद करके एंथुसियाज्म बनाए रखना चाहिए, और याद रखना चाहिए कि हमें इस भक्त को देखने से हमारा भाग्य बढ़ रहा है।
सो दैट इज फर्स्ट पॉइंट कि भक्त को देखने से हमें खुशी होनी चाहिए, हमारा भाग्य बन रहा है। और फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि जब हम जैसे कि विवाह के लिए रिश्ते देखते हैं, तो क्या होता है कि हम क्या देखते हैं कि अच्छा ये लड़का जो है इसके पास कितना धन है, इसकी सैलरी क्या है, इसकी इनकम क्या है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हाँ ये कितने बेडरूम हॉल में रहता है, हाँ इसकी कितनी गाड़ियां हैं, तो ये सब देखते हैं। और फिर क्या देखते हैं कि स्मार्ट लुकिंग है कि नहीं, हाँ ऐसे सब देखते हैं, एक्सटर्नल चीजें देखते हैं। सो यहाँ पे क्या बताया है कि एक्सटर्नल क्वालिफिकेशंस बाय इटसेल्फ इनफ नहीं है, हाँ ये सारी चीजें जरूरी है, बट अगर इंटरनली अगर वो स्पिरिचुअली बैंकरप्ट है और उसके पास ये सारी चीजें हैं तो उसका कोई काम नहीं बनने वाला है। तो क्या देखना चाहिए हमें, जैसे स्वयंभुव मनु कर्दम मुनि की इनेट क्वालिटीज देख रहे हैं, हाँ वो देख रहे हैं कि ये सब है नहीं इनके पास एक्सटर्नल चीजें, बट कर सकते हैं और ये स्पिरिचुअली बहुत क्वालिफाइड है, और इस नजरिए से वो और इस वजह से वो अपनी बेटी का हाथ उन्हें दे रहे हैं। सो हमारे नॉट जस्ट मैट्रिमोनियल रिश्तों में, हाँ नॉट जस्ट विवाह के लिए जो रिश्ते होते हैं वो, बाकी सारे भी, आजकल तो फ्रेंड्स में भी, फैमिली में भी ऐसा ही हो गया है कि हाँ मेरे को इसमें से कितना क्या मिल सकता है, उस बेसिस पे हमारे रिलेशनशिप्स और डेवलप होते हैं और डीपर होते हैं, जो सो कॉल्ड डीप है बट है तो बहुत ही शैलो। सो ये हमें सीखने मिलता है कि जो एक्सटर्नल्स है वो है, उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, बट विदाउट इंटरनल्स वो एक्सटर्नल्स की कोई भी वैल्यू नहीं है, और अगर इंटरनल है तो एक्सटर्नल अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा। और तीसरी चीज हमें क्या देखने मिलती है यहाँ पे, विनम्रता, ह्यूमिलिटी देखने मिलती है, कि जैसे हमने देखा कि स्वयंभुव मनु खुद इतने श्रेष्ठ है, हाँ डिफरेंट लेवल्स पे, फिर भी वो अपना क्या कर रहे, प्रणाम कर रहे कर्दम मुनि को बेझिझक, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें, हाँ जो खुद उनसे एज में भी छोटे हैं या धन में भी कम है या जो भी है सारी पोजीशंस वाइज में, बट फिर भी वो एक विश्व के राजा होने के बावजूद बेझिझक उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। और फिर लास्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जिसपे हम काफी चर्चा आज करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, वो है कि एक शुद्ध भक्त की जो चरण की धूल होती है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, हाँ वो हमें देखने मिलता है इस श्लोक में। क्योंकि सेकंड लाइन में क्लियरली स्वयंभुव मनु क्या कह रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आई एम ऑल द मोर फॉर्चुनेट टू हैव टच्ड विद माय हेड द ब्लेस्ड डस्ट ऑफ योर फीट, कि आपके चरण की धूली को अपने माथे पर लगाने से मेरा भाग्य और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं वो, तो पर्पट में बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट्स है, उसमें से प्रभुपाद ने एक जड़ भरत और महाराज रहुगणा की जो स्टोरी है उसको टच किया है और उसका एग्जाम्पल लिया है, और वहां पे बताया कि कैसे जड़ भरत ने महाराज रहुगणा को बताया कि कोई भी चीज जो है वो हमें, चाहे बहुत सारी तपस्या कर लो या बहुत सारे वेद पुराण पढ़ लो, हाँ ये सब कर लो, बट इस सब से आपकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी जितनी की आपके उतनी प्रगति होगी जब आपने अपने मस्तक पर किसी शुद्ध भक्त की चरण जो धूली है वो लगा ली है, वो लगाने से फुल परफेक्शन मिल सकता है, इतना इम्पोर्टेंस बताया गया। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द और ग्लोरीज ऑफ द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। यहाँ पे हम किसके चरण धूली की बात करें, भगवान के नहीं, भगवान के भक्तों की। तो उसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं कि है एक भजन है जो भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, तो उसके फ्यू लाइंस कृष्ण प्रिया हमें गा के सुनाएगी और फिर हम उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद भागवतम में और दूसरे पुराणों में कौन से श्लोक हैं जिसमें हमें भक्त के चरण धूली की महिमा और गुणगान किया गया है, वो हम देखेंगे। तो आइए सुनते हैं कृष्ण प्रिया की मधुर आवाज में शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। हरे कृष्ण। शुद्ध
भक्त आचरण रेनु भजनानु कुला शोधा भगता चरण रेनु भजनानु कुला भगत सेवा परमा सिद्धि प्रेमालति कारमोला भगत सेवा परमा सिद्धि प्रेमालति कारमोला कृष्णा हाय कृष्णा, थैंक यू कृष्णा प्रिया, ब्यूटिफुली sang। इस जो भजन का मतलब है कि जो भक्त की चरण धूली है, हाँ, वो हमारे लिए बहुत अनुकूल है, हमारे भजन के लिए अनुकूल है। क्यों? किस चीज अनुकूल है भजन के लिए? क्या क्या ऐसा मिल रहा है हमें? इट्स फेवरेबल फॉर आवर डिवोशनल सर्विस। तो मतलब फेवरेबल है, अनुकूल है, बट उसमें क्या ऐसी चीज मिल रही है हमें ये भक्त के चरण धूली से? ये देखते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जो भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कितनी बार ऐसा होता है कि सालों साल, इवन डेकेड्स हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, मैं इतने साल से चैंटिंग कर रही हूँ, मैं डेटी वर्शिप कर रहा हूँ, मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ, हाँ, भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, इतने लेक्चर्स मैंने सुन लिए, बट मेरे पास वो टेस्ट नहीं है, मेरे पास वो भाव नहीं है। तो एक कैसा होता है कि आप उठ रहे हैं, हाँ, आप जप कर रहे हैं, मंगला आरती कर रहे हैं, आरती दिखा रहे हैं, हाँ, भागवतम क्लास में सुन रहे हैं, सो रहे हैं, हाँ, ये सब आप कर रहे हैं, बट वो जो टेस्ट है ना, वो नहीं आ रहा है। बस एक मैकेनिकल एक्टिविटी जैसी आपकी पूरी डिवोशनल सर्विस की लाइफ हो चुकी है। ऐसा हम काफी लोगों से सुनते हैं। तो ये जो टेस्ट, ये जो भाव जो मिसिंग है ना, ये मिल रहा है हमें डस्ट ऑफ लोटस फीट ऑफ डिवोटी से, ये मिल रहा है हमें। तो हमें बोला जाता है कि जो कृष्ण का नाम है और जो कृष्ण है वो अभिन्न है, ऐसा हमने सुना है। फिर हम सुनते हैं कृष्ण के जो गुण है, कृष्ण के लीला है, हम ये सब जो पास्ट टाइम्स पढ़ रहे हैं कृष्ण के, जब हम विग्रह को देखते हैं वो स्वयं भगवान खड़े हैं हमारे सामने। पर हमें ऐसा लगता है क्या, सीरियसली जब हम चैंटिंग करते हैं, हमें लगता है क्या कि कृष्ण हमारे टंग पे डांस कर रहे हैं? कितने मिनट्स के लिए अगर वो रियलाइजेशन होता है, या सेकंड्स के लिए भी होता होगा, या कितने जपा सेशंस में वो हुआ रहेगा? नॉट ऑलवेज, राइट? अभी हमें बोला जाता है कि मंदिर में जाते तो वो बोर्ड लगाया रहता है कि कृष्ण प्रसादम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, सो डू नॉट वेस्ट। ठीक है, वेस्ट तो हम नहीं करेंगे वो सोच के, बट जब हम वो ग्रहण कर रहे हैं, क्या हमें समझ में आ रहा है कि ये कृष्ण स्वयं है, इसमें कृष्ण ने अपनी पूरी पोटेंसी डाली है? जब हम वृंदावन गए थे एक बार, तो वहां पे तो सब बिल्डिंग्स के नाम भी भगवान के नाम ही होते हैं। हाँ, और वहां पे एक घटना हो गई थी, रात को कुछ लोग आ गए थे ऐसे बाइक पे और कुछ स्टिक वगैरह लेके, और कुछ भक्त थे, हम लोग डर गए क्योंकि हम गर्ल्स लोग थे, पेट्रोल भराने गए थे ताकि मंगला आरती जा सके सुबह। तो शाम में ऐसा हुआ था और ये सब देख के सब डर गए, बट सामने सब जगह बिल्डिंग में भगवान के नाम लिखे थे। तो क्या हमें वो रियलाइजेशन था कि ये भगवान का नाम मतलब भगवान स्वयं है? अगर भगवान यहाँ स्वयं होते, क्या हम डरते? नहीं डरते थे। तो वो क्यों डरना चाहिए? उतना रियलाइजेशन क्या हम में वो है? नहीं। क्यों नहीं है? क्यों? और वो कैसे मिलेगा? कि ये भक्त की जो चरण धूली है वो अपने सर पे लगाने से ये जो डिफरेंस है ना, ये मिलेगा हमें, ये बताया गया। और एक भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का ही, जिसमें अगेन ये बताया गया है कि कैसे एक भक्त है वो हमें कृष्णा दे सकते, स्वयं हमें पता चले, वो जो रियलाइजेशन है कि ये भगवान है वो दे सकते हैं। और वो भजन है ओहे वैष्णव ठाकुर। कृष्ण प्रिया, हरे कृष्णा। एग्जैक्ट लाइंस या कृष्णा से तो मारा कृष्णा दीते पारो,
তোমারা শক্তি আছে কৃষ্ণা সে তোমারা কৃষ্ণা দিতে পারো তোমারা শক্তি আছে আমি তো कंगाला कृष्णा कृष्णा बोले আমি তো कंगाला कृष्णा कृष्णा बोले धाई तब पाछे पाछे धाई तब पाछे पाछे हरे कृष्ण थैंक यू हरे कृष्ण। जो कृष्ण प्रिया ने लाइंस गाई, जिनको नहीं पता उनके लिए उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है कृष्णा इज योर्स। तो बेसिकली हम ये डिवोटी को बोल रहे हैं, वैष्णव ठाकुर को बोल रहे हैं, हाँ, जो प्योर डिवोटी है उसके लिए। कृष्णा इज योर्स, यू हैव द पावर टू गिव हिम टू मी। आई एम सिंपली रनिंग बिहाइंड यू शाउटिंग कृष्णा कृष्णा। मैं कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास कृष्णा है, आप मुझे कृष्णा दे सकते हैं, मैं बस आपके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। ये हम एक वैष्णव को बोल रहे हैं। सो ब्यूटीफुल, वन ऑफ माय फेवरेट भजन्स। तो हमें पता चलता है कि ये जो प्योर डिवोटीज हैं, हाँ, ये जो शुद्ध भक्त हैं, वो अपने हृदय में कृष्णा को लेके घूम रहे हैं। इतना उनके पास है, वो कृष्णा को हमें दे सकते हैं। क्यों? वो लिटरली कृष्णा को बेच सकते हैं। हाँ, जैसे और एक भजन है जिसमें बताया गया नरसिंह मेहता ने कि कैसे गोपियां कृष्णा को लिटरली, जैसे वो दूध दही लेके जाती है मार्केट में बेचने, लेकिन वो इतना कृष्णामयी रहती है, वो दूध ले लो कि दही ले लो के बदले कृष्णा ले लो, कृष्णा ले लो, फ्रेश कृष्णा, 1 किलो कृष्णा, ऐसे होता है। हाँ, सो बट ऑफ कोर्स वो कृष्णा में है, वो इट्स नॉट एक्चुअली मेंट टू सेलिंग कृष्णा, बट ये बताया जा रहा है कि हाँ, उनमें वो पोटेंसी है, उनमें वो पावर है, वो एक्चुअली कृष्णा को सेल कर सकती है, क्योंकि उन्होंने कृष्णा को परचेज किया हुआ है। क्योंकि कृष्णा बोलते हैं कि मैं सिर्फ अपने भक्त से, उनकी प्योर डिवोशन से परचेज हो सकता हूँ। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द प्योर डिवोटीज। ये हमें भजनों में पता चलता है। आइए देखते हैं भागवतम में क्या बताया गया है प्योर डिवोटीज के डस्ट के इम्पोर्टेंस। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम 7:5-32। कृष्ण प्रिया, कैन यू प्लीज चैंट दिस श्लोका एंड द ट्रांसलेशन? आई विल जस्ट गेट माय चार्जर मीनवाइल। Okay, yeah. 7:5-32. Yeah. Yes. Bhagavatam 7.5.32. नैषामति स्थावर उरुक्रमाङ्घ्रिं त्रिशत्यनर्थापगमो यदर्था महीयसां पाद रजोभिषेकं निष्किञ्चनाना न वृणीतया। Translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Unless they smear upon their bodies the dust of the lotus feet of a Vaishnava, completely freed from material contamination, persons very much inclined towards materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord, who is glorified for his uncommon activities. Only by becoming Krishna cautious and taking shelter at the lotus feet of the Lord, in this way can one be freed from material contamination. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो ये जो श्लोक है, हाँ, इसमें ये श्लोक कब बोला गया था और किसने बताया था? ये श्लोक बोला था प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी को, हिरण्यकशिपु को, जो सारे दानवों के राजा हैं। जब प्रहलाद महाराज ने बताया अपने पिताजी को जो भक्ति के बारे में और भक्ति की महिमा के बारे में, हाँ, तो हिरण्यकशिपु को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत प्रहलाद महाराज के जो शिक्षक है, संड है, हाँ, उन्हें बुलाया
और पूछा ये सब ये कहाँ से सीख रहा है। हाँ, ये सब असुर लोग थे ये सारे टीचर्स, बट वो ये सब डिवोशनल सर्विस और भक्ति के बारे में कहाँ से सीख रहा है मेरा बेटा। तो फिर वो टीचर्स ने बताया हम ऐसे सब नहीं सिखा रहे, ये नेचुरली ये बचपन से इसको ये सब आता है, हमने नहीं सिखाया। तो इसलिए हिरण्यकशिपु को और तेज गुस्सा आ जाता है कि क्यों ये विष्णु की गुणगान कर रहा है जो मेरा दुश्मन है। हाँ, तो प्रहलाद महाराज इसके उत्तर में कहते हैं कि जब तक एक शुद्ध भक्त की चरण धूलि हमें नहीं मिलती है तब तक हमारी भक्ति शुरू नहीं हो सकती है। हाँ, हमें शुद्ध भक्त की कृपा मिलनी पड़ेगी तो ही हमारी भक्ति शुरू होगी। और ये सेम श्लोक जो है वो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में भी बताया गया है 22.53 में, और उसका ट्रांसलेशन इस बार थोड़ा सा अलग है देन व्हाट कृष्ण प्रिया रेड। और उसका ट्रांसलेशन में ये लिखा है कि अनलेस ह्यूमन सोसाइटी एक्सेप्ट्स द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ ग्रेट महात्मास, devotees who have nothing to do with material possessions, mankind cannot turn its attention to the lotus feet of Krishna. Those lotus feet vanquish all the unwanted miserable conditions of material life. तो जब तक हम ये चरण धूलि नहीं ग्रहण करते हैं तब तक किसकी चरण धूलि? महात्माओं की। और ये महात्मा कौन है? जिनको कोई भी क्या कहते हैं मटीरियल पोजेशंस के तरफ कोई इंक्लिनेशन नहीं है। हाँ, तब तक क्या हो सकता है? तब तक हमें कृष्ण की जो चरण है उनकी तरफ हम विमुख नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो कृष्ण के चरण है वो क्या कर सकते हैं? हमारी जितनी भी दुख पीड़ा कष्ट है इस भौतिक जगत में वो सबको हर सकते हैं। तो हमारा सोल्यूशन है हमारे पास, बट हम सोल्यूशन की तरफ हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जा पा रहे। पता है ये चीज सामने और ये मेरा सोल्यूशन है, बट उसकी तरफ हम नहीं जा पा रहे हैं। और हमारे पास बहुत सारे अड़चन है, टाइम नहीं है, लेजी है, कलयुग है, टेस्ट नहीं है। तो ये सारे जो ऑब्स्टिकल्स है, रोड ब्लॉक्स है, हमें अपने सोल्यूशन तक पहुंचाने के लिए, हमें अपनी सारी दुख कष्ट पीड़ा मिटाने के बीच में जो सारे हर्डल्स है वो सारे के सारे कैसे चुटकी में गायब हो जाएंगे? सिंपली और सिंपली जो शुद्ध भक्त है उनकी चरण धूलि ग्रहण करने से। ये हमें समझ में आता है। तो हमने देख लिया भजनों में, हमने देख लिया भागवतम में, हमने देख लिया चैतन्य चरितामृत में, हम देखेंगे कुछ उपनिषद में भी कि क्या कहा गया है। मुंडक उपनिषद 3.2.3 में कहा गया है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। ट्रांसलेशन इसका ये है, one cannot become self-realized simply by having an academic qualification, by presenting lectures in an erudite way, or by being an intelligent scientist who discovers many wonderful things. हम कितनी भी क्वालिफिकेशंस ले लें, हम कितने भी लेक्चर्स बड़े बड़े बोल लें, ठीक है, और यहाँ हम कितने भी ज्ञानी बन जाए, बट हमें क्या होगा? हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिल सकता है अनलेस हमें क्या मिलेगा? वो जो शुद्ध भक्त की जो धूली है, चरण धूली है, वो जब तक नहीं मिलती है। एंड लास्ट श्लोका श्रीमद् भागवतम का है और बहुत हैवी श्लोका है ये, 2.3.23। कृष्ण प्रिया। Hare Krishna. I can't find the verse. It's on the Word document. Just scroll a bit up. Okay. Maybe first 2.3.23. Yeah. जीवन सबो भाग वतांग्रिरेणुं न जातु मर्त्यो विलभेत यस्तु श्री विष्णुपत्या मनुजस्तुलस्या श्वसंशहो यस्तु नावेद गन्धम्। Thank you. इसका ट्रांसलेशन है, as I said, it's a heavy one. The person who has not at any time
receive the dust of the feet of Lord's pure devotee upon his head is certainly a dead body. अगर किसी व्यक्ति ने अपने मस्तक पर किसी शुद्ध भक्त की चरण धूलि नहीं लगाई है, नहीं मिली है उसे, तो वो एक शव, एक लाश की तरह है. And the person who has never experienced the aroma of the tulsi leaves from the lotus feet of the Lord is also a dead body, although breathing. और अगर किसी व्यक्ति ने भगवान के चरणों में जो अर्पित की हुई तुलसी है, तुलसी के पत्ते हैं, हाँ, उसे ग्रहण नहीं किया है, तो वो भी एक जिंदा लाश की तरह है, एक शव की तरह है, भले ही वो सांसें ले. बहुत हैप्पी है. तो अगर कोई सोचेगा तो ये क्या मेरी बात हो रही है, मुझे तो कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली किसी प्योर डिवोटी के लोटस फीट के धूल को अपने मस्तक पर लगाने की, तो क्या मैं यहाँ पे एक शव की तरह हूँ, क्या मेरा कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है? तो जो लोग वैसा सोच रहे हैं, तो पहले हमें ये समझना है कि जो हम धूली की बात कर रहे हैं, चरण धूली की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब वाकई में वो मिट्टी है, वो धूल है उनके चरणों की, या इसके और कुछ मेटाफोरिकल मीनिंग्स भी हो सकते हैं, कुछ फिगरेटिव मीनिंग्स हो सकते हैं, तो वो समझते हैं. तो यस एंड नो बोथ. तो पहले तो चरण धूली का मतलब वाकई में चरण धूली, फिजिकल वो डस्ट, वो मिट्टी जो उनके पैर में लगी हुई है, वो अपने चरण पे लेना. यस, ऑल्सो दूसरी चीजें भी है इसका मतलब, जैसे कि उनकी सेवा करना, उनका एसोसिएशन लेना एक्सेट्रा. हम देखेंगे कि क्या क्या है इसका मतलब. तो पहले तो हम देखते हैं यस का मतलब कि हाँ सच में वो धूल क्यों हम ऐसे किसी के पैर की मिट्टी को अपने सर पे लगाए. किसी को ऐसे सुन के अजीब लगेगा यार ना, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार क्यों हम उसके मतलब अपना सर रखे उसके पैरों पे और पूरी मिट्टी लगाए. ये सुन के थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बट हाँ इससे वो जो बेनिफिट है, हमने जो अभी ये सब पढ़ा, वो वाकई में मिलता है. ट्राई टू बिलीव इट, आई वुड से. क्यों, पहले समझते क्यों. हमें कन्विंस होना पड़ेगा. एक तो हो सकता है प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, बट वो करने के लिए भी, उतना नीचे जाने के लिए भी हमें कुछ तो कन्विक्शन चाहिए ना. तो इसलिए ये समझना है कि जैसे कि हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, राजा मिडास की कहानी पढ़ी थी, जो कोई भी चीज को छूते थे, स्पर्श करते थे, तो वो क्या हो जाता था, वो सोना बन जाता था, गोल्ड बन जाता था, राइट. तो हमने ये कहानी पढ़ी थी और हमने कहानी पे विश्वास भी किया था, ठीक है. अब सेम चीज है, ये हो रहा है शुद्ध भक्त के साथ. अब शुद्ध भक्त जो है, हाँ, वो जो भी, वो इतने स्पिरिचुअल लेवल पे है कि वो जो भी चीज को स्पर्श करता है, हाँ, वो चीज भी स्पिरिचुअल बन जाती है. अब वो डस्ट जो उनके पैर में टच हुई है, ठीक है, वो इतनी स्पिरिचुअल है कि अगर वो मैंने अपने माथे पे लगा दी, तो मुझ में भी वो स्पिरिचुअल टेस्ट, जो कृष्णा भक्ति का टेस्ट है, भाव है, वो आ जाएगा. सेम लाइक दैट, वैसे हम समझ सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, कि ऐसे कैसे अचानक से टेस्ट आ जाता है. जो बोल रहे हैं कि तुम बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा नहीं करके नहीं कर सकते हो, जो तुम बहुत सारी तपस्या करके नहीं कर सकते हो, बस एक ऐसे लगा देने से हो जाएगा. हाँ, हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी को बोलूं कि जाके उसकी चरण की धूली अपने सर पे लगाओ, तो बीच में मेरा क्या आने वाला है? क्यों हमें ऐसा लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, फॉल्स ईगो. हाँ, फॉल्स ईगो आ रहा है, मिथ्या अहंकार बीच में आ रहा है ना, कि मैं ऐसे कैसे करूं. तो जब हम ये कर रहे हैं, सो बेसिकली हम किसको नहला रहे हैं? अपने अहंकार को नहला रहे हैं. हाँ, अपने फॉल्स ईगो को हम इस डस्ट से लिटरली स्नान करा रहे हैं. तो पूरा जो खेल है यहाँ पे, जो हमारा रीजन है इस पूरे भौतिक जगत में आके सब कुछ भोगने का, भुगतने का, वो रीजन क्या है? फॉल्स ईगो. क्योंकि मुझे क्या बनना था? मुझे ओनर, प्रोप्राइटर, कंट्रोलर बनना था, ठीक है, मैं हूँ करता धरता, ये सोचना था. इसकी वजह से तो हम यहाँ है, ठीक है, मैं सेवक नहीं होके मैं एंजॉयर हूँ, मैं भोगता हूँ, इसके लिए आए. अगर यही चला जाएगा तो खेल खत्म. इसलिए हमें ये करना जरूरी है, ठीक है. अब कैसा होता है, एक और एक एग्जाम्पल से समझते. जब हम जैसे बीच के पास रह रहे, घर यहाँ पे है, तो क्या होता है, बहुत जल्दी चीजें ना रस्ट होने लग जाती है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक केमिकल आता है एंटी रस्ट, वो लगा के रखते हैं. जैसे बारिश में साइकिल पे भी लगा के रखते हैं. तो उससे एंटी रस्ट लगाने से फिर रस्ट नहीं लगता है. तो ये जो शुद्ध भक्त की चरण धूली है ना, वो हमारे फॉल्स ईगो के लिए एंटी रस्ट है. हाँ,
तो अगर वो लगा लिया ना तो फॉल्स ईगो आपके बीच में नहीं आएगा। हाँ, मुझे याद है कि एक मैं पढ़ रही थी, जब जयप्रकाश स्वामी महाराज ने रथ यात्रा जब चल रही थी, तो रथ यात्रा में बहुत सारे डिवोटीज थे जो बहुत डांस कर रहे थे, सब एक्सटैटिक थे, एलिवेटेड। तो उन्होंने एक्चुअली पूरा रोल किया है, ऐसे लोट पोट हुए रास्ते पे, ताकि उनको वो चरण धूलि मिल सके सब शुद्ध भक्तों की। दैट इज हाउ इट इज। एंड एट द सेम टाइम गुरु महाराज की मर्सी से राधा अष्टमी का इवेंट था, और कहाँ पे थे हम? हाँ, कुआलालंपुर में थे। तो तभी गुरु महाराज के क्रॉक्स, जो उनके पादुका है जो पहनते क्रॉक्स, जो सबको पता होगा, वो एक्चुअली एक उनके सेवक लेकर आए बाहर, और कुछ लोगों को हमें सर पे रखने का मौका मिला। अरे देखना चाहिए था वहां पे, जो भीड़ धक्का धुक्की हो गई थी। फ्यू डिवोटीज को मिला, वी वर फॉर्चुनेट टू गेट दैट। एंड देन इतनी भीड़ जमा हो गई कि वो प्रभु वापस लेके चले गए कि स्टैम्पीड ना हो जाए। सो इतना इम्पोर्टेंस है उसका। हाँ, अभी कोई सोचेगा यार मैं कहाँ जाऊं, मुझे कहाँ मिलेगा ये कुआलालंपुर एंड ऑल, कहाँ से मिलेगा? हाँ, तो जिनको बहुत सारे ऑप्शंस है ये करने के, तो व्यास पूजा जब होती है तो बहुत सारे महाराज जो है, आप चेक कर सकते हैं अपने अपने गुरु महाराज का, जो पादुका होती है वो वुडन वाली, नॉट जो एक्चुअली वो डेली वेयर में पहन रहे, नॉट दैट, वो उनको ऑफर किया जाता है। वो थोड़े टाइम के लिए वो पहनते हैं, थोड़े दिन के लिए, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी, व्हाट्स द ड्यूरेशन, और फिर उनको फॉर सेल भी दिया जाता है। सो दैट इज वन वे टू गेट दैट ऑल्सो। बट कोई बोलेगा यार मुझे तो ये सब समझ में ही नहीं आ रहा है, ये लोग बहुत आई थिंक थोड़ा एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, इससे सब कौन करता है? हाँ, तो या फिर कोई बोलेगा अब मैं कहाँ से यार गुरु महाराज या कोई महाराज के पास जाऊं? हाँ, तो सब लोग बोलेंगे चलो चलो हम कल मलाड जाते हैं और कुंजेश्वरी माता जी और गोपी मनोहर प्रभु के घर पे लाइन लग जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। तो उसके दूसरे फिगरेटिव एक्सप्रेशंस भी देखते हैं हम, फॉर दोज हु कैन नॉट रीच दिस। तो उसका एक मतलब है डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द डिवोटी का, और एक मतलब होता है कि उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है, हाँ, उन्होंने जो आदेश दिए हुए हैं, हाँ, वो उसके बारे में उनका पालन करना। तो यहाँ पे हम सब ये जो भी है, या फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि किसी शुद्ध भक्त की सेवा करना, और तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि किसी शुद्ध भक्त का सिर्फ संग कर देना, एसोसिएशन करना। हाँ, तो हम एग्जाम्पल स्टोरी से ये समझेंगे कि कैसे ये वर्क होता है। तो इंस्ट्रक्शंस का इम्पोर्टेंस समझते हैं कि एक बार रामानुजाचार्य जो है वो एक बहुत ही जो लस्टी इंसान था, वो अपनी वाइफ के पीछे बहुत ज्यादा पागल था। वो बोलता था कि मेरी वाइफ की जो आंखें, उससे सुंदर आंखें कोई हो ही नहीं सकती है। हाँ, तो रामानुजाचार्य ने बोला कि मैं आपको बताऊंगा कि है कोई जिसकी आंखें इससे भी सुंदर है। बोला हो ही नहीं सकता है। तो बोला नहीं, मैं आपको बताऊंगा, और अगर बताया तो बोला आप जो बोलेंगे फिर मैं वो करूंगा, वो जो भी इंसान होगा मैं उसका सेवक बन जाऊंगा। तो बोला ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड, कल सुबह 4:30 बजे आना। तो वो आदमी ने सोचा सुबह 4:30 बजे, चलो किसी की आंखें सुंदर हो भी तो सुबह उठने के बाद तो क्या ही उसको सुंदर दिखेगी। तो बोले ठीक है, अच्छा है, मैं तो चैलेंज जीत जाऊंगा। तो वो जाता है सुबह सुबह, एंड ऑफ कोर्स क्या दिखाया जाता है, जैसे ही वो कर्टन्स खुलता है और भगवान की आंखें वो देखते हैं, हाँ, ओ माय गॉड, और वो एकदम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उनका जो लस्ट है वो पूरा भगवान के लव की तरफ चेंज हो जाता है, और फिर उनकी दीक्षा हो जाती है, और वो एक बहुत बहुत ही फेमस डिवोटी बन जाते हैं धानुदास के नाम से। हाँ, तो ये हमें दिखता है कि जैसे ही वो शुद्ध भक्त ने वो इंस्ट्रक्शन दिया, हाँ, और वो उसने माना, वो फॉलो किया, तो उससे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बट हमें ये सोचना चाहिए, अच्छा अभी कल सुबह मैं फिर मंगला के लिए जाऊंगी और यहाँ पे राधा रास बिहारी जी का कर्टन खुलेगा और मैं उनकी आंखों में देखूंगी, तो क्या मेरा सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन कल हो जाएगा? या मैं इतने दिन से जा रही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मैं तो रोज आंखों में देखती हूँ स्टोरी, तो मुझे पता है कुछ हो रहा है, नहीं फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? क्या डिफरेंस है कि हम ये करें और वो धानुदास ने जब किया था कि वो रामानुजाचार्य जैसे जो शुद्ध भक्त है, उन्होंने हाथ पकड़ के हाँ इंस्ट्रक्शन दिया था कि ये देख तो ये होगा। अब मेरे को कोई यहाँ पे हाथ पकड़ के लेके जाए और बोले कि ऐसा कर और फिर मैं फॉलो करूं, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, राइट? हाँ, इससे हमें डिफरेंस पता चलता है कि कोई भी चीज हम खुद से करें या फिर एक प्योर डिवोटी के इंस्ट्रक्शन से करें, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आता है। और फिर गुरु पूजा में हम
वो हमेशा गाते हैं। कौन सी लाइन गाते हैं? गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया ऐक्य। कृष्ण प्रिया, would you like to? Yeah. And what time? गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया ऐक्य। आरना कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you. For those who don't know the meaning of these lines that Krishna Priya sang, it means my only wish is to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. His is my spiritual master. So my only wish is to have my consciousness purified by the words emanating from the lotus mouth of my spiritual master. Attachment to his lotus feet is the perfection that fulfills all desires. And ये हम हर रोज सुबह गुरु पूजा में गाते हैं. Okay, so that is the importance of instructions of a pure devotee. Then next is service. The dust of the lotus feet of a pure devotee can also mean service to the pure devotee. अब सर्विस करने से, हमारा सेवा करने से, किसी भक्त की सेवा करने से हमारा जो भक्ति लता है, हाँ, वो ग्रो होता है. ये हमने सुना है. अभी हमने देखा कि हमारे पास जब टेस्ट नहीं होता है, भाव नहीं होता है, कोई नॉलेज भी नहीं होता है, बस सिर्फ एक सर्विस करने से, सेवा करने से क्या होता है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होता है. तो इसका एग्जाम्पल स्टोरी ये है. अगेन रामानुजाचार्य के एग्जाम्पल से लेंगे. जब उनका एक शिष्य था जिसका नाम था रामदास. अब रामदास जो था, उसे ये सब जो लेक्चर्स और श्लोकास और ये सब कुछ समझ में नहीं आता था. बट रामदास की एक क्वालिटी थी, वो जो भी सारी उनके आश्रम की जो भी मीनियल सर्विसेज थी, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, क्लीनिंग करना, वो ये सब खूब बखूबी कर लेता था. ठीक है. तो वो जो दूसरे शिष्य थे, उसके जो गुरु भाई थे, वो उसका बहुत मजाक उड़ाते थे कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, हाँ ये मंद है और ऐसे न वैसे. तो एक बार रामानुजाचार्य एक क्लास स्टार्ट कर रहे थे. तो क्लास से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि जाके रामदास को बुला के आओ. तो शिष्यों ने बोला कि ढूंढा, नहीं मिला. तो बोला, अरे रामदास आके भी क्या करेगा, वैसे ही उसको कुछ समझ में तो आएगा नहीं, आपकी क्लास आज तो वाली डिफिकल्ट वाली क्लास है. तो बोला, नहीं, आप उसको बुला के लेकर आओ, जब तक वो नहीं आएगा मैं क्लास नहीं स्टार्ट करूंगा. तो रामदास आया, बोला कहने पे कि बुला रहे आपको गुरु. एंड फिर जैसे ही आया तो रामानुजाचार्य ने रामदास को बोला, चलो आज का टॉपिक ये है, क्लास देना स्टार्ट करो. तो सब हंसने लग गए, अरे ये क्या हो रहा है कि ये कैसे क्लास देगा, इसको तो कुछ आता ही नहीं है. तो बट गुरु की आज्ञा थी. तो रामदास ने शुरू किया, मुखम करोटी वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम. और वहां से उसने शुरू किया. और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हम जब क्लास दे रहे, वो हम नहीं दे रहे, हमारे गुरु बोल रहे हैं, माइक उनके हाथ में, हम तो सिर्फ लाउड स्पीकर है. उसी तरह रामदास ने पूरी क्लास दे दी. जो स्टार्ट का जो श्लोका था, उसका मतलब है कि गुरु की आज्ञा से हम एक जो मुखम, जो डम आदमी है, जो बोल नहीं सकता है, वो भी बोलने लग जाता है. और जो चल नहीं सकता है, जिसके पैर में कुछ हुआ है, वो भी चलने लग जाता है, केवल गुरु की कृपा से. तो ऐसा हमें पता चलता है कि गुरु की सेवा करने से कि कितने बेनिफिट्स है, कि हमारा जो सारा ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशित हो जाता है. और ये तो हुई वपु सेवा की बात, कि हम हमारे गुरु हैं या कोई शुद्ध भक्त है, हाँ, हम उनकी सेवा करें, फिजिकली लाइक सर्विस करें, उनको कुछ बना के खिलाए या सर्व करे, जो भी चीजें हैं. बट जो वपु सेवा होता है, विच इज फिजिकल सर्विस, उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है.
ये रिस्क होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा इंटरैक्शन किसी के साथ करने लग जाते हो तो फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, तो आप उनके अगेंस्ट अपराध कर सकते हो। तो इसलिए बेटर है, वपु सेवा से भी बेटर क्या है, वाणी सेवा। वाणी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वपु सेवा तो आप कुछ टाइम के लिए कर सकते हो जब तक आप अपने गुरु के आसपास हो, बट वाणी सेवा जो है वो आप रिमोटली डिस्टेंस से भी कर सकते हो। हाँ, और हमेशा कर सकते हो, 24/7 कर सकते हो, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है और स्पेस लिमिट नहीं है। एंड द अदर मीनिंग ऑफ dust of the lotus feet is also of the devotee is also association of the devotee। हाँ, आप उस शुद्ध भक्त का संग कर सकते हैं। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जिसमें क्या होता है कि 10 भक्त होते हैं, ठीक है। एक बार 10 भक्त कहाँ जाते हैं, कहीं दूर, ठीक है। वहां पे एक छोटा सा आश्रम घर टाइप होता है, ओके। और फिर वहां पे उन लोग रह रहते हैं। अब आजू बाजू दूर दूर तक कुछ होता नहीं है, बस एक वृक्ष होता है। तो वहां पे बहुत जोर की बारिश, हाँ, थंडरिंग, लाइटनिंग, ये सब होने लग जाता है। तो अब वो देखते हैं कि इतनी ज्यादा जोर की लाइटनिंग वगैरह हो रही है, तो अगर ये लाइटनिंग हमारे इस घर पे आके गिरी, बिजली गिरी यहाँ पे, तो हम सब यहाँ पे मर जाएंगे। तो वो लोग सोचते हैं कि हम में से कोई एक है जिसका आज लास्ट डे है, डिसाइडेड है। अगर वो एक जन इस घर से चला जाए बाहर, तो बाकी के 9 बच जाएंगे। एक की वजह से 9 लोग को नहीं मरना चाहिए। तो सब अग्री करते, ठीक है, बट पता कैसे करें कि वो एक कौन है? तो वो लोग बोलते ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, हम सब यहाँ घर के बाहर खड़े रहेंगे, फिर एक एक करके जाके वो वृक्ष को टच करके वापस आएगा। तो जब अगर वो एक होगा जिसकी आज मरने का लिखा रहेगा, तो वो वहां जाके मर जाएगा, बाकी 9 बच जाएंगे। तो सब लोग अग्री करते हैं, ओके, ब्यूटीफुल आइडिया। तो एक जाता है, वापस आता है, दूसरा जाता है, वापस आता है, ऐसे करके 8 लोग जाते हैं और वापस जाते हैं। फिर 9th वाला जो रहता है वो बहुत डर रहा रहता है कि अब या तो मैं हूँ या तो मैं नहीं हूँ, बट प्रोबेबिलिटी अभी बढ़ चुकी है, 50% प्रोबेबिलिटी की मैं हूँ। तो वो जाता है बहुत डर डर के, और वो वापस आ जाते हैं, कुछ नहीं होता है। तो अब सबको पता चल जाता है ये 10th वाला है, यही है वो, ठीक है, जिसकी वजह से आज हम सब मर सकते हैं। तो उसको बोलते जा, तो बोलता है नहीं नहीं, मैं कैसे जाऊं, मुझे बहुत डर लग रहा है, नहीं आप लोग मुझे ऐसे नहीं करते। बोला नहीं, एक की वजह से 10 जन मर जाए, ये सही नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा, हम सब भी गए, लेट्स बी फेयर। तो उसको बहुत पुश करते और उसको भेजते कि नहीं तुझे जाना ही पड़ेगा। वो जाता है डर के, पूरा पसीने पसीने में, और जैसे ही वो वृक्ष को टच करता है तो क्या होता है, लाइटनिंग आके गिर जाती है। पर कहाँ गिरती है? उस 9 लोग पे, घर पे आके गिरती है, वृक्ष पे नहीं गिरती है। तो क्या होता है, वो बच जाता है और वो 9 लोग मर जाते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने मिलता है कि एक भक्त का एसोसिएशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हमें बचा के रख सकता है। सो इट इज नॉट दैट कि वो एक की वजह से 9 मरने वाले थे, बट एक्चुअली उस एक की वजह से 9 बचे हुए थे। वो एक अगर वहीं रहता तो वो लोग भी बच के रहते। तो हमें कितनी बार ऐसा लगता है ये डिवोटी है जिसकी वजह से मेरी भक्ति नहीं बढ़ रही है, इसकी वजह से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी वजह से मेरी साधना में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बट यू नेवर नो, वही वो डिवोटी है जिसकी वजह से आपका ग्रोथ हो रहा है। हाँ, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि वो अनफेवरेबल डिवोटी है, ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअली आपको समझ में आना चाहिए कि यही डिवोटी है जो मुझे एक्चुअल टेस्ट बता रहा है, मेरा ट्रू कलर बता रहा है कि मेरे में कितनी ह्यूमिलिटी है, मेरे में कितनी और चीजें क्लीन होने के लिए बाकी है, वो मेरा कितना फॉल्स ईगो है, वो सब मेरे को सरफेस करके दिख रहा है मेरे में, इसलिए तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है उससे, राइट। अगर मेरे में ये सारे अनर्थास नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम ही क्यों होगी? तो एक्चुअली वो आपको ग्रो कर रहा है। तो जो डिवोटी हमें लगता है कि हमारा प्रॉब्लम है, डिवोशनल सर्विस का रोड ब्लॉक है, एक्चुअली वो आपकी गोलोका की चाबी हो सकती है। तो हर एक डिवोटी का इम्पोर्टेंस है। हाँ, हर एक डिवोटी के साथ वो रिलेशनशिप जो है, हाँ, वो हमें नरिश करता है। चाहे वो सीनियर्स हो तो सीनियर्स से हमें सीखने मिलता है, चाहे वो जूनियर्स हो, हमें उनको जब बताने का मौका मिलता है तो हम एक इंस्ट्रूमेंट बन रहे अपने गुरु महाराज के हैंड्स में कि हमारे से मर्सी फ्लो हुए, तो हमें वो बेनिफिट मिल रहा है। कोई भी हो सकता है, गुरु महाराज किसी को भी चूज कर सकते हैं, बट गुरु महाराज ने मेरे को चूज किया कि मैं इसको कुछ शेयर कर सकूं। गुरु महाराज स्पोक थ्रू मी,
ओके, चैनल द मर्सी थ्रू मी, सो आई एम फॉर्चुनेट। एंड पीयर जो होते हैं, हम वेंट आउट करते हैं एक दूसरे को, वो जो सपोर्ट सिस्टम है हमारा, ये पूरा, ये सब जो लोग आए हैं मुझे सपोर्ट करने, तो वो पीयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, सेम लेवल पे। सो इसलिए हर डिवोटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर डिवोटी का एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्ट्रेट रोड पे, शेख जायद रोड पे गाड़ी चलाना बहुत इजी है, हाँ, तुम ऑटो पे डाल दो, अपने आप चलता रहेगा। लेकिन मुंबई के ट्रैफिक में रिक्शा जब यहाँ आती है, कोई लेन डिसिप्लिन नहीं है, सब एक दूसरे के भिड़ रहे ना, तब रियल टेस्ट है ड्राइविंग, आपको आती है कि नहीं आती है। तो वैसे ही है, सब अपने आप अपना अपना डिसिप्लिन चल रहे हैं, ऐसे डिवोटीज के साथ आप रह रहे हो। जब थोड़ा क्लेश हो, हाँ, तो वो रियल टेस्ट है, हाँ, हमारे डिवोशनल सर्विस का। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एसोसिएशन। एंड देयर इज अनदर मीनिंग ऑफ लोटस, ऑफ डस्ट ऑफ द लोटस फीट, व्हिच आल्सो मींस कि जो किसी शुद्ध भक्त के जो पैर धुले हुए जो पानी है, हाँ, चरणामृत, हाँ, उसका इम्पोर्टेंस है। वो अगर ग्रहण कर ले कि इट्स गेटिंग हायर, तो कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो उसका एग्जाम्पल इस स्टोरी से है कि ये एक बार क्या होता है, अगेन रामानुजाचार्य की स्टोरी से है कि वो जाते हैं एक विलेज में, तो वहां पे उन्होंने एक सत्संग रखा रहता है, सत्संग प्रोग्राम, बट उस सत्संग प्रोग्राम में एक विलेजर भी आता नहीं है। तो वो अपने शिष्य को बोलते हैं, ये कैसा विलेज है कि जहाँ पे एक व्यक्ति भी नहीं है जो भगवान के बारे में सुनना चाहता है, हाँ। तो वो शिष्य बोलता है, नहीं, ये विलेज में कोई भी नहीं है, सब मटीरियलिस्टिक पीपल है, चलो हम दूसरे विलेज में जाते हैं। तो बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। एक काम करो, आप ढूंढ के लाओ कि ये सारे जितने भी विलेजर्स है, वो उनका जो पीने का पानी का सोर्स क्या है, हाँ, कहाँ से, कौन सी नदी से इनका पीने का पानी आ रहा है, कोई नदी होगी आसपास। तो वो शिष्य जाके ढूंढ के आता है, बोलते ये नदी है। तो बोले ठीक है, एक काम करो, जाके यहाँ पे अपने चरण को धो के आओ उस नदी में। तो शिष्य सोचते हैं, हाँ, ये क्या बोल रहे, तो बोले ठीक है, गुरु की आज्ञा है, वो करके आते। फिर अगले दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लोग आ ही जा रहे, सत्संग प्रोग्राम में आ ही जा रहे, भीड़ बढ़ती जा रही। तो बोलते ऐसा क्या चेंज हो गया, तो बोले ऐसा इसलिए चेंज हुआ, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द चरना अमृत ऑफ अ प्योर डिवोटी, ऐसा। एंड ऑफ कोर्स महाप्रसाद, हमें तो पता ही है, हम जो प्योर डिवोटीज होते हैं, वो जब प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं तो वो महा बन जाता है, तो वो खाने से वो मिल जाता है, तो हमारा कितना और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, सो कंसीडरिंग टाइम वी विल मूव ऑन। तो अब ये बोलेगे कि ठीक है, प्योर डिवोटी के लोटस फीट का डस्ट का मतलब भी समझ गया, लिटरल वाला भी समझ गया, फिगरेटिव भी समझ गया। अब प्योर डिवोटी कौन है वो तो बताओ। तो प्योर डिवोटी कौन है वो हमें भगवत गीता के 9.13 में देखने मिलता है। टाइम 10 minutes. Matji, we have 5 minutes, 10 minutes. Not sure. You can take lot of time, no problem. Okay. तो प्योर डिवोटी, okay, we'll just finish in like next 5 minutes. तो प्योर डिवोटी कौन है ये हमें समझना है। तो भगवत गीता के 9.13 में है, महात्मनास्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रितः। तो दो टाइप के लोग होते हैं, हम देखेंगे। एक होते हैं जो मटेरियल एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड है, और जो दूसरे है वो कम्प्लीटली स्पिरिचुअल एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड है। हम ये एक्चुअली देख सकते हैं अपने लाइफ में। जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में, मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन से इजीली इमीडिएट रिएक्शन आने लग जाता है उनका, तुरंत गुस्सा आने लग जाता है, वो सब जो लोग हैं वो मटेरियल एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड है। हाँ, और उन्होंने हमें बहुत सारा पैसा कमाना है, मटेरियल चीजों से अटैचमेंट है, लोगों से अटैचमेंट है, मैं और मेरा में लग जाते हैं, हाँ वो। और एक होते हैं जो स्पिरिचुअल एनर्जी में, वो इनसे कम्प्लीटली ऑपोजिट होते हैं, हमेशा एक अलग ही अपने ब्लिस में रहते हैं। कभी भी उनसे मिलो तो बहुत मिलके मजा आ जाता है, उनसे बात करो, एक एनर्जी एक्सचेंज करने से ही बहुत अलग ही कामनेस आप में भी आने लग जाती है, क्योंकि वो खुद स्पिरिचुअल एनर्जी के कंट्रोल में है। सो दैट इज द डिफरेंस कि कौन महात्मा है। हाँ, और भागवतम में बताया गया है 5:18-12 में, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वैर् गुणैः तत्र समासते सुरः। So one who has unflinching devotional faith in Krishna consistently manifests all the good qualities of Krishna and the demigods. तो यहाँ पे कौन बताया गया, शुद्ध भक्त की डेफिनेशन क्या बता गई है? One who has unflinching devotional faith in Krishna.
हम हमेशा हर क्लास में फेथ के बारे में डिस्कशन किए बिना नहीं कंप्लीट होता है, बिकॉज फेथ इज द ओनली फैक्टर विच डिटरमाइंस कनिष्ठ, अधिकारी, मध्यम या उत्तम आपका डिवोशनल लेवल कहाँ पे है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ इससे पता चलता है फेथ कितना है। तो यहाँ पे अनफ्लिंचिंग डिवोशनल फेथ इन कृष्णा के बारे में बताया गया है। तो वो है महात्मा और प्योर डिवोटी और शुद्ध भक्त, जिसका डस्ट आपने लेना चाहिए। और भी है उपनिषद, मुंडका उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद में से भी है। quickly I'll just read the translation. Only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master are all the imports of Vedic knowledge automatically revealed. तो वो जो महात्मा है वो कौन है, जिनको किसमें पूरा का पूरा विश्वास है, उनकी श्रद्धा भगवान में और उनके गुरु में है। तो वो क्या होता है, ऐसे विश्वास की वजह से उनके सारे के सारे जो वैदिक ज्ञान है वो अपने आप उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो ये है महात्मा कौन है, प्योर डिवोटी कौन है, और डस्ट ऑफ लोटस फीट क्या है, ये दोनों हमें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन इज कहाँ मिलेगा ऐसा महात्मा, तो है घोर कलयुग। तो अगर हम देखेंगे शायद ये इसका मैं चरण धूली ले लूं, उसका लूं, इसका एसोसिएशन कर लूं, उसकी सर्विस कर लूं, ऐसा सोचेंगे तो ऐसे देखेंगे नहीं, इसमें भी थोड़े तो फॉल्ट्स है, ये प्योर डिवोटी तो नहीं है, नहीं, इसमें ये खामियां है। एक्चुअली व्हाट यू सी इन अदर्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ। तो आप जो खामियां किसी में देख रहे हो वो तो अपनी खुद की है, बट क्या करें, अभी दिख रही है तो प्योर डिवोटी कन्विक्शन आ नहीं रहा है। अब प्योर डिवोटी मालूम कहाँ मिलेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, सिंपली इवन इफ आपको लग रहा है कि ये डिवोटी जो है आपका सीनियर है, जो भी है, ये इम्परफेक्ट है, ये प्योर नहीं है, इसमें वाइसेस है, इसमें अपनी कुछ खामियां है, बट स्टिल इसका सर्विस करने से, इसका एसोसिएशन करने से तो क्या होगा कि वो अपने सीनियर को सर्व कर रहा है, वो अपने सीनियर का एसोसिएशन कर रहा है, वो अपने सीनियर का डस्ट ऑफ लोटस फीट ले रहा है, और वो भी शायद इम्परफेक्ट हो। अब वो अपने सीनियर का ले रहा है, अब वो भी शायद इम्परफेक्ट हो। ऐसे करके वो चेन बन रही है, वो चेन बन रही है, और वो कहां तक जा रही है, श्रीला प्रभुपाद तक जा रही है। तो फाइनली श्रीला प्रभुपाद तो प्योर डिवोटी है, ये तो कोई आर्ग्यू कर ही नहीं रहा है, हम सब कन्विंस्ड है। तो ये जो चेन है ना वो जा रही है। तो अगर आपको प्योर डिवोटी नहीं भी मिल रहा है, तो लेट्स स्टार्ट विथ somebody who is serving another devotee reaching to pure devotee. तो ये जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे एक एग्जाम्पल याद है, बचपन में हम एक गेम खेलते थे, साकड़ी, जो मराठी में जिसका मतलब होता है चेन। तो उसमें क्या होता था, एक डेनर होता था, स्टार्ट करेगा तो वो पकड़ेगा, बहुत सारे लोग हैं, वो पकड़म पकड़ी जैसा है, बट इसमें एक डिफरेंस है। अगर मैं डेनर हूँ, मुझे पकड़ना है किसी को, अगर मैंने किसी को टच करके आउट कर लिया तो मैं उसका हाथ पकड़ के, अब हम दोनों डेनर बन जाएंगे और दोनों मिलके किसी और को टच करेंगे, फिर किसी और को आउट किया, फिर हम 3 जन मिलके किसी और को आउट करेंगे, और ऐसे करके वो चेन बनती जाती थी और हम सबको पकड़ने लग जाएंगे। तो दैट वाज द गेम। सिमिलरली जस्ट लाइक दैट, हम ऐसे ही किसी डिवोटी का एसोसिएशन करके, उसके कांटेक्ट में आके ये साकली बना के वो लोग तक पहुंच जाएंगे। ये हमारा एम है। जस्ट लाइक जब हम चश्मे का टेस्टिंग करने के लिए जाते हैं, आई टेस्टिंग करने के लिए जाते हैं, तो वो एक लेंस डालता है, बोलते दिख रहा है, अभी रीड करो, फिर वो और एक लेंस डालता है, अभी क्लियर है, अच्छा और एक लेंस डालता है, अभी क्लियर है, तो जितना लेंस वो डाल रहा है ना, उतना क्लोज वो हमें दिख रहा है वो चीज, वो अल्फाबेट्स जो टेस्टिंग में होता है। तो उतने ही जितना आप चेन बनाओगे ना, आपको डायरेक्ट प्योर डिवोटी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जितने लेंसेस बीच में है ना, उतना आपके पास वो आता रहेगा। फाइनल जो गोल है कृष्ण प्रेम, वो आता रहेगा आपके पास। तो इसलिए हम नहीं बोल रहे कि हमें प्योर डिवोटी का सर्विस करना है, तो हम बोल ही नहीं रहे। हम तो क्या बोल रहे हैं, दास अनुदास अनुदास अनुदास, राइट। तो इसी तरह मैं गोपी मनोहर प्रभु और कुंजेश्वरी माता जी का बहुत 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 आभार मानती हूँ कि वो मुझे ये सर्विस की अपॉर्चुनिटी देते हैं। एंड होपफुली बिकॉज मैं मुंबई में हूँ, एक दिन तो मैं आके डस्ट ऑफ योर लोटस फीट लेने का अपॉर्चुनिटी लेने वाली। हरे कृष्णा, थैंक यू।